राजनेता होने के साथ साथ अभिनेता भी हूं, लेकिन दोनों चीजों को कभी मैंने एक साथ जोड़ने की कोशिश नहीं की है। माफ कीजिएगा, कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि अभिनय करते वक्त में सिनेमाज में अभिनेता जितनी मेहनत करते हैं अभिनय करने के लिए, शायद चंद लोगों के वजह से कभी कभी ऐसा लगता है कि राजनीति में सिनेमा से भी बेहतर कलाकार मौजूद हैं। पर मैं चाहूंगा कि हम ऐसे कलाकार ना बने जब हम राजनीति की बात करें, और क्योंकि मेरे सामने युवा हैं तो उनको खास करके, विशेष करके मैं ये बोलना चाहूंगा। अभी आता हूं हमारे टॉपिक में, जो है मोर वेस्टर्न लेस भारत इन इंडियन सिनेमा। भारतीय सिनेमा का इतिहास 100 साल से भी ज्यादा पुराना है, और इन 100 सालों में कई बदलाव आए हैं और कई बार आए हैं। वो भले ही हम संगीत की बात करें, स्क्रीन प्ले की बात करें, टेक्निक्स की बात करें, अभिनय की बात करें, या आर्ट एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ सिनेमा, हर एक डिपार्टमेंट में कई बार बदलाव आए हैं, और ये बदलाव अच्छा भी रहा है कई बार। मैं इस बदलाव को स्वागत करता हूं, पर उसके साथ साथ कुछ कुछ चीजें ये भी बताना चाहूंगा कि इन बदलावों के साथ हम अपने ग्राउंडेड लेवल को, अपने ग्रासरूट लेवल को, जहां से हम शुरू किए हैं अपनी जिंदगी को, हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन और हिंदुस्तान का, भारतवर्ष का जो ऐतिहासिक इतिहास रहा है, जो ग्लोरियस पास्ट, उसको हमें नहीं भूलना चाहिए। मैं उड़ीसा से हूं, उड़िया और बंगाली सिनेमा में काम किया हूं, और उड़ीसा के दर्शकों के बारे में इतना कहना चाहूंगा कि ये लोग खास करके अपने संस्कृति को, अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन को, अपने खान पान को, अपने पहनावे को बहुत पसंद करते हैं। तो सिनेमा में भी ये खुद को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वही दर्शक हिंदी सिनेमा को देखने के लिए भी बहुत दिलचस्पी रखते हैं। और आशा करता हूं कि कभी अगर मुझे हिंदी सिनेमा में काम करने का मौका मिला तो वही दर्शक देखना पसंद करेंगे भी। लेकिन जब हम वेस्टर्न कल्चर को अपनाने की बात करें तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि किसी भी कल्चर को अपनाने में कोई बुराई नहीं होती है। किसी भी कल्चर को अपनाने में कोई बुराई नहीं होती है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि कोई विदेशी भारतीय पहनावे को पहनकर या हमारे गानों को गुनगुनाते हैं, हमारे संस्कृति के बारे में कुछ कहते हैं, तो हमें बड़ा गर्व होता है। तो उनके कल्चर को अपनाने में, उनके कल्चर को, उनके टेक्निक्स को, उनके स्किल्स को अगर हम हमारे हिंदी सिनेमा में यूज करें तो उससे कोई गलती नहीं है, कोई चिंता करने का विषय नहीं है। लेकिन चिंता करने की विषय तब है जब ये सब करने के साथ साथ हम हमारे इतिहास को भूलना शुरू करें। तो हम ये ना भूलें, क्योंकि आप मानेंगे मेरे साथ, बड़े फिल्म मेकर्स, एड मेकर्स और प्रोड्यूसर्स यहाँ पर मौजूद हैं, बड़े युवा नेता भी हैं यहाँ पर, और युवा वक्ता भी यहाँ पर बोल चुके हैं। क्या आपने ये गौर किया है कि हिंदुस्तान में जब हम पहले सिंदूर की बात करते थे तो सिंदूर का रंग लाल होता था, पर आजकल विदेशी कल्चर को अपनाते अपनाते हम इतना कुछ आगे बढ़ चुके हैं, हमने हमारे लिमिटेशंस को क्रॉस कर दिया है कि आजकल सिंदूर ब्लू कलर की भी नजर आती है, ग्रीन की भी आती है, येलो की भी आती है। ये बड़े शर्मनाक चीज है। ऐसा बदलाव हमें नहीं चाहिए। ऐसे बदलाव के बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था और सोचना भी नहीं चाहिए। और बाकी रहा सिंदूर के बाद में मैरिज ट्रेडिशंस जो होते हैं, जो शादियों में त्योहार मनाए जाते हैं, हमारा हिंदुस्तान, हम बोलते हैं ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कई तरह के कल्चर्स, कई तरह के ट्रेडिशनल थिंग्स, हमारे रिचुअल्स हैं जो हिंदुस्तान के हर कोने कोने में आपको नजर आएंगी, और हर ट्रेडिशन, हर कल्चर एक दूसरे से भिन्न होकर भी एकता में हम खड़े होते हैं जब वो भारत की बात आती है। लेकिन अभी ऐसा हो गया है शादी कि गांव में भी, जहां पर उनके अपने ट्रेडिशन, कल्चर्स बहुत मायने रखते हैं, वहां पर लड़के वाले हो या लड़की वाले हो, वो जिद रखते हैं कि हमारा भी एक मेहंदी रस्म होना चाहिए, एक संगीत होना चाहिए, एक रिंग सेरेमनी भी होना चाहिए। सो दीज थिंग्स वी हैव फॉरगॉटन दैट वी शुड बी ग्राउंडेड, वी शुड नॉट फॉरगेट आवर ओन पास्ट। और
इन चीजों को स्वीकार करते करते इसका प्रभाव जो समाज पे पड़ता है, जो सोसाइटी पे पड़ता है, उसको हम भूल जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मेरी एक छोटी बहन जो यहां पर पुरस्कृत हुई, सम्मानित हुई, उन्होंने एक बढ़िया चीज कहा। उन्होंने कहा कि माँ बाप से ज्यादा आपको आगे बढ़ते हुए देखकर खुश दूसरा कोई नहीं हो सकता। ये एकदम सच है। लेकिन मॉडर्नाइजेशन की तरफ आते आते और बढ़ते बढ़ते हम कहीं ना कहीं वो कर्तव्य को भी भूल जाते हैं। मैं कोई एक स्क्रिप्टेड स्पीकर नहीं हूं कि लिख कर आऊं और उसको रट्टा मारकर बोलूं। मेरे से ये होता नहीं है। मैं हमेशा बोलता भी हूं कि जब मैं पॉलिटिक्स करता हूं तो वो मैं दिल से करता हूं, दिमाग का इस्तेमाल करता हूं, लेकिन कूटनीति के हिसाब से नहीं करता। राजनीति करने के लिए पॉलिटिक्स करता हूं। वो राजनीति उसे कहा जाता है जो प्रजा के लिए होता है, प्रजा को लेकर राजा होता है, और प्रजा के लिए जो अच्छा होता है उस नीति को जो आगे लेकर चले उसे राजनेता कहा जाता है। सो हम कभी भी जब अपनी जिंदगी को देखें, जिंदगी में सिनेमा के इम्पैक्ट के बारे में सोचें, पहले सामाजिक चीजों को लेकर, विषयों को लेकर सिनेमा बनी जाती थी। उसके बाद में काल्पनिक घटनाओं को लेकर सिनेमा बनाई गई और लोगों ने बड़ा दिलचस्पी उस पर भी दिखाया। धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ, साइंस फिक्शन पे हम आए। जब 1987 में, अगर मैं गलत ना बोलूं, तो मिस्टर इंडिया जैसी फिल्म बनी थी, तो इट वाज अ मूवी बेस्ड ऑन साइंस फिक्शन। उसके बाद एक दौर आया जब रोमांटिक फिल्म्स को लेकर हम आगे बढ़े। कयामत से कयामत तक, जो जीता वही सिकंदर, मैंने प्यार किया, बाजीगर वगैरह, ये सब फिल्म और उस दौर के गाने भी बड़े हिट रहे। और धीरे धीरे आगे हम ऐसे जगह पर, ऐसे स्थिति पर आ गए हैं जब ओटीटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां पर कोई एक रीजनल सिनेमा इंडस्ट्री अलग खड़ा नहीं होता है। ये पूरा भारत एक सिंगल प्लेटफॉर्म में आकर खड़ा हो चुका है, भारतीय सिनेमा के नाम पर, जहां पर कोई भी रीजनल इंडस्ट्री अपना टैलेंट शोकेस कर सकता है और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। अब देखिए, हिंदी सिनेमा, साउथ इंडियन सिनेमा, बंगाली सिनेमा, उड़िया सिनेमा, हो सकता है आगे चलकर इस तरह से आगे कभी आए, और विभिन्न रीजनल लैंग्वेजेस फिल्म्स अब पैन इंडिया लेवल पे बनाने लगे हैं। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज है। इसका हम जितना से जितना ज्यादा सदुपयोग करें, वो हमारे देश के लिए, हमारे बच्चों के, हमारे युवाओं के भविष्य के लिए बहुत जरूरी होगा। हम हमारे फिल्म्स में हमारे ट्रेडिशंस को, हमारे इतिहास को जितना ज्यादा दर्शाएं उतना ही अच्छा है, क्योंकि ये देश ही ऐसा है, ये मिट्टी ही ऐसी है, ये पावन धरती ऐसी है कि यहाँ के हर एक कोने कोने से आपको ऐसी कहानियां मिलेंगी जिनको लेकर अगर सिनेमा बनाया जाए तो पूरा विश्व उसे देखकर दंग रह सकता है। हमें हमारे इतिहास के बारे में कभी नहीं भूलना चाहिए। और इसके साथ साथ जो पिता माता की बात मैं कर रहा था, पहले मैंने संसद में भी ये बात कहा था और आज भी कहना चाहूंगा, बदलाव को हम स्वीकार कर रहे हैं, पर इतने हद से ज्यादा नहीं जिससे हम हमारी संस्कृति को भूल जाएं, हमारे कर्तव्यों को भूल जाएं। आज शादी के बाद पहले होता था कि एक बच्चे को पूरा गांव पहचानता था। ये फिल्मों का ही प्रभाव है। मैं बोलने का मतलब ये है, ये फिल्मों का इतना बड़ा प्रभाव होता है, तो इसका सदुपयोग होना बहुत जरूरी है, उसका दुरुपयोग नहीं। पर दुरुपयोग की वजह से पहले जब पूरा गांव एक छोटे बच्चे को जानता था, बोल देता था ये उस घर का इनका बेटा है या उनका पोता है या उनकी बेटी है। उसके बाद धीरे धीरे गांव से हम कट के हम आ गए ज्वाइंट फैमिलीज में, जहां पर पिताजी, चाचा, बड़े पापा, मतलब ताऊ जी जिसे हम कहते हैं, और भाई बहन, कजिन, सब एक साथ इकट्ठे घर में रहते थे। फिर धीरे धीरे वक्त बदला, दौर बदला, और इसी सिनेमा के मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को नहीं अभी बता रहा हूं क्योंकि इंडियन सिनेमा हैज अ लॉट ऑफ पॉजिटिव इंपैक्ट। मैं कुछ नेगेटिव चीजों को इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि युवा यहां पर मौजूद है और आप लोगों से लेकर भविष्य है। हाँ जी, अभी मुझे लोकसभा याद आ रहा है, जब बेल बजती है कि वक्त खत्म हो गया, जल्दी खत्म करें, 2 मिनट और बचे भी नहीं है, मैं फिर भी अपना वक्तव्य खत्म करूंगा। जो हम जॉइंट फैमिली में आए, उसके बाद जॉइंट फैमिली से घट के हम आ गए न्यूक्लियर फैमिलीज में।
न्यूक्लियर फैमिलीज में रहने के बाद हम अपनी अपनी जिंदगियों में इतने बिजी रहने लगे कि हमें पता तक नहीं चलता कि हमारे पिताजी का तबीयत कैसा है, माताजी की सेहत कैसी है, डॉक्टर कब कब दिखाना है हम इन्हें, क्या दवाइयां लेते हैं हमारे माँ बाप, और किस वक्त में उनको कौन सी दवाई देनी जरूरत होती है। हम भूल जाते हैं कि जब हम बच्चे हुआ करते थे, जब हम छोटे बच्चे थे, जरा सी बीमारी होती थी, जरा सा बुखार होता था, तो माँ बाप हमारे बगल में बैठे रहते थे, अपनी बाकी सारी चीजों को भूलकर कैसे हमें स्वस्थ करें, हमें ठीक करें। पर आज हम वेस्टर्न कल्चर को अपनाकर हम अपने इन कर्तव्यों से बहुत दूर जा चुके हैं। मेरा आग्रह रहेगा हमारे लीजेंडरी सिनेमा मेकर्स, एड फिल्म मेकर्स, माननीय प्रहलाद कक्कड़ जी हैं, रवि राय जी हैं, और भी कोई भी जो अगर मुझे इस वीडियो के माध्यम से कभी देखे या सुने, इंडिया इज फुल ऑफ ब्यूटिफुल वैल्यूज एंड ट्रेडिशन एंड कल्चर। लेट अस नॉट फॉरगेट आवर ओन ट्रेडिशन, आवर ओन कल्चर, आवर ओन वैल्यूज। हमको एक साथ मिलकर एकजुट होकर रहना है। बच्चे नहीं भुगते हमारे इस गलत सोच के वजह से कि हमको मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाना है, तो हम सिर्फ यही करेंगे। मैं भी फिल्मों में काम करता हूं, मैं भी सूट पहनता हूं, पर मैं प्रणाम करना कभी नहीं भूलता। मैं घर से निकलते वक्त अपने माँ बाप के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेकर निकलना नहीं भूलता। बस यही कहूंगा आप लोगों से, मेरा आग्रह रहेगा, जितना भी करें, कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, बहुत आगे बढ़े, लेकिन हिंदुस्तानी होने का गर्व हमेशा आपके अंदर में जीवित रहे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगन्नाथ।